सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज मार्वल डूड एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो यार वांडाविजन के स्टार्टिंग एपिसोड से लेके अभी तक यानी कि 7th एपिसोड तक काफ़ी कुछ रिवील कर दिया गया है और काफ़ी सारी फैन थीरीज सामने आई है। और इन सभी ईस्टर एग्स और फैन थीरीज को देख के हमें ये मालूम पड़ रहा है कि फेज 4 में वांडाविजन के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो जाने वाला है, यानी कि जैसा अब तक हमारा MCU था उससे कई गुना बड़ा और बेहतर हो जाएगा। और अगर आप नेट पे वांडाविजन से रिलेटेड फैन थीरीज देखोगे तो आपको हज़ारों की मात्रा में फैन थीरीज देखने को मिल जाएंगी। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर हम उन सभी फैन थीरीज को मिक्स करके ये डिस्कस करेंगे कि वांडाविजन के बाद MCU का फ्यूचर क्या होगा, यानी कि वांडाविजन में लास्ट एपिसोड के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर क्या होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करें वांडाविजन के लास्ट एपिसोड की, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है तो एग्नेस मेन विलन नहीं होने वाली है और मेन विलन को तो ठीक तरह से इंट्रोड्यूस भी नहीं किया जाएगा। और मेन विलन कुछ लोग कह रहे हैं ग्रिम रीपर हो सकता है, मेफिस्टो भी हो सकता है। मुझे पर्सनली ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मेफिस्टो के, क्योंकि जो एग्नेस का बेसमेंट था उसके अंदर कई डेविल के साइंस देखने को मिले थे जो कि मेफिस्टो की तरफ इशारा कर। एग्नेस के घर में एक फ्लाई भी देखने को मिली थी और आप सबको तो पता ही है, बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियो में भी देख लिया होगा, बट फिर भी बता देता हूँ। जो मेफिस्टो था उसका कॉमिक बुक में फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था एक फ्लाई के ही रूप। लास्ट एपिसोड में सिर्फ एक कैमियो देखने को मिलेगा मेन विलेन का, और ये बता जाएगा कि ये जो हेक्स था इसके क्रिएशन के पीछे किसका हाथ था और क्या रीजन। जैसा कि हमें द एवेंजर्स मूवी के अंदर थैनोस का एक शॉर्ट कैमियो देखने को मिला था, वैसा ही कुछ। डॉक्टर स्ट्रेंज भी हमें देखने को मिलने वाले हैं वांडाविजन के लास्ट एपिसोड में। तो होपफुली जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वही हेक्स को रिमूव करेंगे वांडा की हेल्प से, और साथ ही साथ जो वांडा है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ चली जाएगी अपने पावर्स को कंट्रोल करने के लिए। तो अब बात करते हैं क्या विजन सर्वाइव कर पाएगा वांडाविजन के बाद, यानी कि हेक्स से बाहर आने के बाद क्या विजन सर्वाइव कर पाएगा। तो इसका ऑब्वियस आंसर है ना, कि हमें एक बार वांडाविजन के पहले एपिसोड्स में अभी देखने को मिल चुका कि जब विजन हेक्स को क्रॉस करता है तो वो धीरे धीरे मरने लगता है। तो यार विजन जो है एक चलती फिरती लाश है जो कि हेक्स के अंदर घूम रहा है, जिसे वांडा ने या फिर इस शो के मेन विलन ने अपनी पावर से जिंदा कर रखा है, क्योंकि उसे टॉमी और बिली चाहिए अपने पर्पस के लिए। अब ये पर्पस कुछ भी हो सकता है कि उसे किसी और अल्टरनेट टाइमलाइन से ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर आना है, या फिर किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर आना है, ये कुछ भी हो सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि हेक्स के बाहर आने के बाद विजन जो है वो कम्प्लीटली मर जाएगा। तो विजन जैसे ही हेक्स के बाहर आएगा वो वापस से निपट जाएगा और हेवर्ड जो है वो वापस से उसे लेने की कोशिश करेगा, बट इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि मोनिका को उसकी रियलिटी पता चल चुकी है और अब मोनिका के पास सुपर पावर्स भी हैं। तो मोनिका उसे डायरेक्टर नहीं बनने देगी और उसे भगा देगी, और फिर हो सकता है सूरी या फिर कोई और विजन को रिस्टोर कर दे। तो इस तरह से विजन वापस आ सकता है, बट हेक्स के बाहर निकलने के बाद विजन का मरना कंफर्म है। अब वांडा विजन के बाद हेक्स के लोगों का क्या होगा। तो जैसा कि एक न्यू थ्योरी सामने आई है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्प्रेड हो रही है कि लोग बोल रहे हैं कि जो हेक्स के अंदर के लोग हैं वो बाद में म्यूटेंट में चेंज हो जाएंगे। तो यार मुझे भी ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, और जिन लोगों को ये थ्योरी में कुछ समझ में नहीं आया मैं बता देता हूँ। हैक्स के अंदर जो लोग हैं उनमें से कुछ ही लोग म्यूटेंट बनेंगे। इसके पीछे एक रीज़न है। तो मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री में बहुत साल पहले जब सेलेस्टियल्स अर्थ पर आए थे तो उन्होंने कुछ ह्यूमंस को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उस एक्सपेरिमेंट के 2 रिजल्ट निकले थे। सबसे पहले थे जिनको सुपर पावर्स मिल गई थी, उनको हम कहते हैं इटर्नल्स, जिन पर एक नई मूवी भी आने वाली है। तो इसके बारे में शायद हमें फ्यूचर में देखने को मिल जाए। और दूसरी तरह के जो लोग थे उनके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ था, बट उनके अंदर सिर्फ एक जीन गया था जिसे म्यूटेट जीन कहते हैं। ये जीन उनके चिल्ड्रन बाय चिल्ड्रन जनरेशन से पास होता गया, मतलब उनके बच्चों में भी यही जीन था, फिर उनके बच्चों में भी यही जीन गया। तो जो लोग उस हेक्स के अंदर प्रेजेंट हैं वो जैसे ही हेक्स को 2 बार क्रॉस करेंगे, यानी कि जब वो हेक्स क्रिएट हुआ था उसके बाद जब वो हेक्स डिस्ट्रॉय होगा तो 2 बार जब वो हेक्स को क्रॉस करेंगे तो उनके अंदर का म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हो जाएगा, उनकी जो म्यूटेंट पावर है वो अनलॉक हो जाएंगी। तो इस तरह से हो सकता है वांडाविजन के बाद हमें म्यूटेंट्स भी देखने को मिल जाए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। तो यार यही वो थ्योरी है, यानी कि जो म्यूटेंट वाली थ्योरी है यही वो थ्योरी है जो कि वांडाविजन को इतना इम्पैक्टफुल बना रही है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फ्यूचर को लेके। तो हेक्स को 3 बार क्रॉस करने से मोनिका के बॉडी में सेल्स में मॉलिकुलर लेवल पर चेंजेस हुए और सुपर पावर्स मिल गई। तो हेक्स को 2 बार क्रॉस करने के बाद म्यूटेंट जीन एक्टिवेट होना भी हो सकता है, और ये तो फिर फैन थियरी ही है। और मोनिका पे एक बहुत जल्द वीडियो आने वाली है उसकी पावर्स ऑरिजिन और इन सभी चीज़ों से रिलेटेड एक जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बात करते हैं टॉमी, बिली और एग्नेस का। तो यारो एग्नेस का तो कुछ अच्छा जुगाड़ करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, शायद मिरर डायमेंशन में फंसा दिया फिर डार्क डायमेंशन में, ऐसा कुछ करके उसका जुगाड़ तो कर देंगे डॉक्टर स्ट्रेंज।
और वही टॉमी और बिली की बात करें तो टॉमी और बिली हेक्स के बाहर भी एग्जिस्ट करेंगे किसी न किसी तरीके से, क्योंकि उन्हें आगे जाके यंग एवेंजर्स भी ज्वाइन करना है। और अभी कुछ थ्योरीज ऐसा भी कह रही हैं कि टॉमी और बिली में से कोई एक जो है वो अलग हो जाएगा, यानी कि जो ट्विंस है वो दोनों बिछड़ जाएंगे और फिर आगे जाके जब यंग एवेंजर्स वापस से ज्वाइन करेगा कोई एक, तो दूसरा भी आके वहीं पे मिलेगा। तो हो सकता है कि ये फैन थ्योरी सच हो जाए। अब बात करते हैं स्वॉर्ड की। तो यार वांडा विजन के बाद, यानी कि वांडा विजन का जो हमारा वेब सीरीज़ है उसके बाद मोनिका को अब ये सब कुछ पता चल चुका है कि हेवर्ड जो है उसके प्लान्स क्या है। और जब उसे इस प्लान के बारे में पता भी नहीं था फिर भी वो अपोज कर रही थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि हेवर्ड गलत कर रहा है। और अब तो मोनिका के पास सुपर पावर्स भी हैं तो वो हेवर्ड को छोड़ने कहाँ वाली है। तो मोस्ट प्रोबेबली हेवर्ड को ख़त्म करने के बाद मोनिका जो है वो खुद डायरेक्टर बन जाए शील्ड की, या फिर निक फ्यूरी चीचा तो है ही। तो यही था वो वीडियो उन सारे फैन थ्योरीज को लेकर जो कि मुझे लगा कि सच हो सकती हैं वांडा विजन के बाद। अगर किसी भी टॉपिक या फिर पॉइंट को मैं कवर करना भूल गया तो उसके लिए सॉरी, और कमेंट कर दो कि कौन सा वो पॉइंट या फिर टॉपिक था जिसे मैं कवर करना भूल गया। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव कर दूंगा। और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं ज़रूर बना दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। सो टिल देन गुड बाय, जॉइन नावल डूड, बी अ सुपर हीरो।